हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के आगे में यह चीज बताया गया है कि आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का यूजीईएसी का चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट है, यानी 26 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट है, जो कि 1 तारीख तक 1 जुलाई तक आप लोगों का चलने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताएंगे कि अगर आप भी टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप अपना एडमिशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कितना रैंक आपका रहना चाहिए। यूजीएसी रैंक कार्ड में आपको अपना रैंक ये भी पता होगा। अगर उतना रैंक के अंदर अगर आप लाइक कर रहे हैं, तो आप टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से बताने वाले हैं। चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे क्या किया जाता है, ठीक है, सारा उसका रोड मैप बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। सबसे पहले ये आपका बीसीईसी का ऑफिशियल साइट हुआ, जैसा कि आप सभी को पता है अभी तक इसका पोर्टल पे नहीं आया है। यहाँ पे आ जाएगा यूजीएसी चॉइस फिलिंग, यूजीएसी काउंसलिंग जेईई मेंस 2026, इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। ठीक है, अभी तक नहीं आया है, अभी 10:30 बज चुका है। आज 26 तारीख हो सकता है 12 बजे के बाद आप लोग का यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं, आप लोगों को ये 1 मिनट में बता देते हैं कि आखिर आप लोगों का किस दिन क्या चीज होने वाला है, किस दिन आप लोगों का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है, किस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। सब कुछ यहाँ पे 1 मिनट में केवल आप लोगों को बता देते हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता ही होगा, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग का रैंक कार्ड आया था 23 तारीख को, सीट मैट्रिक्स आप लोगों का 23 तारीख को आया था, जो कि इस तरीके से आप लोग का ऑफिशियल साइट पे ही है। कई सारे कॉलेजेस में इस बार नए ब्रांचेज ऐड हुए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आप लोगों का 14,000 समथिंग सीट रहता है बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट यानी 26 तारीख से आज से आप लोग का स्टार्ट है। ठीक, देखिए आप लोग पैसेंस बना करके रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आप सभी को बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, कितना रैंक पे आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर आप भी टॉप 10 बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा पैसेंस रखिए। ओके, देखिए यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग यानी 1 तारीख को आप लोगों का लॉक हो जाएगा चॉइस फिलिंग का। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का 4 तारीख को आने वाला है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डाउनलोड आप लोग कब से कब तक कर सकते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर को, 4 से 9 तारीख तक। ठीक है, 4 से 9 तारीख तक। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड आप लोगों का 7 से 9 तारीख तक चलने वाला है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहने का मतलब क्या हुआ भैया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट अगर हो जाता है, तो आपको जो भी कॉलेज में मतलब कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जा करके आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। वो उसका जो डेट है वो आप लोगों का 7 तारीख से 9 तारीख तक है, यानी 3 दिन का समय है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो आपका फिर दिक्कत है, फिर आप सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं हो पाओगे। समझ रहे हैं ना? ये जोसा काउंसलिंग नहीं है, ये सीसेप काउंसलिंग नहीं है कि ऐसा नहीं फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिला तो मैं ये कर दिया, फ्लॉट कर दिया या फिर मैंने स्लाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ये चीजें नहीं है। आपको वहां पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, फिर और ऑफलाइन जाकर के कॉलेज में, ये जोसा का नहीं है कि यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का जो डेट है वो आप लोगों का 17 तारीख को आएगा। ठीक है, फिर डाउनलोड उसका जो डेट है वो आपका 17 तारीख से 21 तारीख तक चलने वाला है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन यानी 20 तारीख से 21 तारीख तक, यानी 2 दिन का आप लोग को समय मिलेगा। अब बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से कितना रैंक पे आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से कैसे चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप भी टॉप 10 बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये सब रैंक, इतना रैंक के अंदर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ब्रांच के लिए। ओके, आप एक तरीके से गेस कर लेना कि इतना रैंक रहेगा तो मुझे सीएससी मिल जाएगा, मुझे आईटी सेक्टर से रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको अच्छे तरीके से अगर खुद से कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग अच्छे से करना होगा। अगर आप मेरे से करवा रहे हो, जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत है ही नहीं। उनको तो चॉइस फिलिंग, पर्सनल कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट सब कुछ उनको मिल रहा है। गूगल मीट वगैरह पे सारा कुछ पहली रात में बात भी हो रहा है। ठीक है, तो कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 7667140322, या फिर इस तरीके से आप लोग को चॉइस फिलिंग का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ आप लोगों को पैनिक होने का जरूरत नहीं है। देखिए, इसका जो लिंक है
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक है, यहाँ पे आपको सब कुछ फुलफिल करना होगा, नेम वगैरह, फोन नंबर, यूजीएसी का रैंक कितना आया, कैटेगरी कौन सा है, सब कुछ यहाँ फुलफिल करके 399 का पेमेंट करना होगा। ठीक है, जहां कुछ दिक्कत आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग सिंपली इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बता देते हैं कि अगर आपका इतना रैंक आ रहा है तो आपको ये सब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा टॉप 10। टॉप 10 कहने का मतलब एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, चंडी हो गया, गया हो गया, बख्तियारपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मोतिहारी हो गया, फिर आपका पूर्णिया हो गया, ये सब टॉप 10 में आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए उसमें भी लड़की का तो अगर ज्यादा रैंक रहेगा तब पर भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उनका 33% सीट जो रहता है उनका रिजर्व रहता है। ठीक है, 33% सीट जो होता है उनका रिजर्व होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एमआईटी मुजफ्फरपुर में अगर आपको सीएससी ब्रांच में 60 सीट है, ठीक है, 60 सीट है, तो इसमें से क्या होता है कि 20 सीट जो रहता है वो लड़की के लिए पहले से रिजर्व होता है, और 40 सीट जो बचा इसमें लड़की और लड़का फिर दोनों का रहेगा। समझ रहे हैं, 20% मतलब 20 सीट ये रिजर्व है, इसमें लड़का नहीं एंट्री मार सकता है, इसमें लड़की का रिजर्व है। तो लड़की लोग को काफी ज्यादा फायदा है कि अगर आपका नीचे रैंक भी है, काफी ज्यादा रैंक भी है, तो आपको कॉलेज बेस्ट मिलने का काफी ज्यादा चांसेज है। अगर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह करना है, खुद से कर रहे हो, तो मैं आप सभी को बताऊंगा भी, ठीक है, कैसे करना है उसका रोड मैप। लेकिन अगर और भी अच्छे से करना है, जितने बच्चे मेरे से ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा रैंक पे भी आपको टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहने का मतलब क्या हुआ कि एमआईटी मुजफ्फरपुर नहीं है। अब आपका 10,000 रैंक है तो एमआईटी मुजफ्फरपुर वहां नहीं मिलेगा, बीसी भागलपुर नहीं मिलेगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग टॉप मिल जाएगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि रैंक अच्छा आने के बावजूद भी उनको अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, और जिनका कम रैंक आता है, मतलब जिनका अच्छा रैंक नहीं भी रहता, उनको अच्छा लेवल का ये कॉलेज मिल जाता है। तो समझ रहे हैं, तो ये सब चीज काफी चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज रैंक लिखा जाएगा, यहाँ पे सारा रहेगा यूजी रैंक रहेगा। ठीक है, यूजी रैंक, ओके, हर एक कैटेगरी का। अब देखिए जनरल से है तो आपका 2800 से लेकर के आपका 3500 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 2800 कहने का मतलब क्या हुआ कि टॉप 5 में आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, और 3500 अगर है मतलब कि 2800 के बाद है 3000, 3200, 3300, तो आपको टॉप 5 के बाद मिल जाएगा कोई ना कोई ब्रांच। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीएससी या फिर कोर ब्रांचेस से रिलेटेड बात किया जा रहा, सिविल। ठीक है, इससे ऊपर रैंक है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा टॉप 5 के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, 500 के अंदर है, 300 के अंदर है, और इसके नीचे है तो कोर ब्रांच से मिलेगा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सब लेजर, ये सब जो ब्रांचेस होती है। ओके, आप लोग समझ रहे हैं आई होप। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का आप लोगों का कितना होना चाहिए, 3000 से लेकर के आपका 3700 के बीच में होना चाहिए। ओके, फिर आपको चॉइस फिलिंग का भी बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, सारा कुछ यहाँ से अपना जो एक तरीके से होता है सारा कुछ लेकर के जाइए। अगर खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ से सारा कुछ हेल्प मिलेगा आपको। ओके, फिर आपको ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसी का राउंड चलता है, ईडब्ल्यूएस का ही चलता है, 3000 से लेकर के 3700 तक, इसको भी आप रख सकते हो। फिर अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका यही 3200 से लेकर के, ठीक है, 3200 से लेकर के आपका वही 4700 तक। ओके, 4700 के अंदर रैंक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 3700 रैंक रहेगा तभी ये मिलेगा, 3700 से हो सकता है थोड़ा 10-20 ज्यादा भी रहेगा तब पर भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। फिर अगर आप वही एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका वही 4200 से लेकर के, ठीक है, 5700 तक। ओके, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो वही आपका 3200 से लेकर के 3900 रैंक तक। ये आपका कैटेगरी वाइज का रैंक नहीं है, ये आपका यूजी रैंक है, यूजी रैंक। ओके, फिर अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो फीमेल का तो समझ रहे हो, रिजर्वेशन होता है तो उनका तो काफी ज्यादा रैंक भी रहेगा, यानी 6200 प्लस भी रैंक रहेगा, तो आराम से ये सब टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सारे लोगों का सपना होता है। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे बोलते हैं कि भैया मेरे को सीएससी ब्रांच ही चाहिए, मेरे को सिविल ब्रांच ही चाहिए। यहाँ पे ज्यादा स्कोप देखने को मिल रहा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, कंप्यूटर साइंस, कई सारे, या फिर इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, सीएससी हो गया, फिर ईसीई हो गया। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहे हैं भैया मेरे को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेना है इस बार, या फिर मेरे को केमिकल ब्रांच लेना है, ऐसा नहीं, मैकेनिकल लेना है, मैकेनिकल से बहुत कम, इलेक्ट्रिकल, सिविल, यही सब ज्यादा सीएससी वगैरह देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बताते हैं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना है। ठीक है, देखो चॉइस फिलिंग करने का प्रोसेस होता है, मान लिया जाए चॉइस फिलिंग करने का क्या होता है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। अगर जिनका ज्यादा रैंक है, ठीक है, जिनका 4000, 5000, 6000 ऐसे रैंक है, उनको हम बता देना चाहते हैं
कि आप कॉलेज को फर्स्ट ये प्रेफरेंस देना चाहते हो या फिर ब्रांच को। आप लोग खुद से ये सोचिएगा, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो। अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो फिर अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो ब्रांच को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वहीं अगर ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग सोचें तो हम आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा ब्रांच को ही कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो। अगर जिनका लक्ष्य है कि नहीं भैया हमको ब्रांच ही चूज करना है, बेस्ट हमको ब्रांच लेना है, चाहे कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो उनका बात अलग है। जो थोड़ा दुविधा में है कि भैया मुझे पता नहीं चल रहा है क्या कॉलेज, कौन सा कॉलेज लें, कि ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस दें कि कॉलेज को दें, ये है कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप ही मुझे बताइए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कॉलेज को दो, ब्रांच को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको टॉप 5 बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाता है कोर ब्रांचेज लेकर के भी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए बांका में अगर आप सीएससी पढ़ रहे हो और एमआईटी मुजफ्फरपुर में, सपोज दैट एमआईटी मुजफ्फरपुर में आप सिविल ब्रांच लेकर के पढ़ रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, ओके, तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए पता है मेरे अकॉर्डिंग? आप ये चूज करो, ब्रांच को आप फर्स्ट प्रेफरेंस मत दो। ठीक है, जो दुविधा में है, जो अपना सटीक है कि नहीं भैया मेरे को ब्रांच ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो उनका बात अलग है भाई। नहीं, मेरे को कोडिंग में ही जाना है, मेरे को कोडिंग से इंटरेस्ट है, मुझे आईटी सेक्टर से ही रिलेटेड मुझे ब्रांच लेना है, जब भी लेना है तो चाहे कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो उनका बात अलग है। लेकिन जिनका जो दुविधा में हो, जिनको कुछ पता नहीं है, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, तो उनको अगर टॉप 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, एमआईटी मुजफ्फरपुर, गया हो गया, चंडी हो गया, फिर आपका बख्तियारपुर हो गया, ठीक है, भागलपुर हो गया, तो ये सब में आप जो है वो कॉलेज को ही फर्स्ट प्रेफरेंस रखो। अब बता देते हैं, ठीक है, वो तो हो गया। अब बता देते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। देखिए, अगर आपका 500 के अंदर रैंक है, ठीक है, अगर आपका 500 के अंदर है, ठीक है, अब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो आप तो ज्यादा फिर चॉइस फिलिंग कीजिएगा नहीं, टॉप 5 टॉप 6 तक आराम से कर सकते हैं, तो आराम से आपका एडमिशन मिल जाएगा। और आपको ये चीज लग रहा है कि भैया मुझे कॉलेज तो फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल ही जाएगा, अब तो हमको ब्रांच पे ही देखना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, अगर आपका 500 के अंदर रैंक है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐसा रखा जाता है, ये चीज आप 3 चीज बातों को ध्यान करके सुन लीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐसा रखा जाता है जिसका कि 60 से 70% मिलने का चांस है। कितना? 60 से 70%, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना होता है। सेकंड प्रायोरिटी में किसको रखना होता है? जिसका कि 80 से 90% मिलने का चांस है। थर्ड प्रेफरेंस में किसको रखना होता है? थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना पड़ता है जो कि 100 से 110% मिलने का चांस है, जो कि मिलने ही मिलने वाला है, उसको रखा जाता है। भैया ऐसा क्यों करना होता है? भाई यही चीज समझो, मान लिया जाए अगर आप 60 से 70%, मान लिया आपका 500 से ऊपर रैंक आया, एमआईटी मुजफ्फरपुर में आप यहाँ सीएससी डाल दिए, ठीक है, फिर आप एमआईटी मुजफ्फरपुर में, ठीक है, एमआईटी मुजफ्फरपुर में फिर आप डाल दिए आईटी ब्रांच, फिर आप बीसी भागलपुर में आप डाल दिए फिर सीएससी, फिर आप इसके नीचे डाल दिए आईटी, फिर डाल दिए सीएससी भागलपुर का, मुजफ्फरपुर का, गया का, इस तरीके से, ठीक है। तो मान लिया जाए अगर आप फिर इसके अंदर फिर उसके अंदर फिर रख दिए एक बांका इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर सहरसा इंजीनियरिंग, फिर इसके नीचे रख दिए गया, ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग कर दिए। देखो भाई, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज होता है चॉइस फिलिंग, आपको लगेगा आसान चीजें हैं, ठीक है, आसान है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है, जो एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनके लिए आसान है, ठीक है। आप लोग अगर खुद से करना चाहोगे ना, मैं जरूर बोल रहा हूँ, मतलब कि एक तरीके से सही बता रहा हूँ, आप लोग का लाइफ फिर चौपट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर एरर होगा ना तो फिर सारा, मतलब कॉलेज अगर अच्छा रैंक आने के बावजूद भी आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाएगा। 300 400 500 रुपया बचाने के चक्कर में आपका पूरा लाइफ फिर चौपट है। पता चला अच्छा रैंक आने के बावजूद भी लो लेवल का कॉलेज मिल गया, लो लेवल का ब्रांच मिल गया, तो फिर बाद में रियलाइज होगा कि 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में मुझे इस कॉलेज में पहुंच गए जहां से प्लेसमेंट भी नहीं लग रहा है, जहां से कुछ भी नहीं लग रहा है। वो 3 साल 4 साल के बाद आपको पता चलेगा, फिर आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इसलिए बता रहे मैं, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है, ठीक है, लेकिन वही चीजें हैं, आप फर्स्ट प्रायोरिटी में उसी को रखो जिसका की प्रायोरिटी 60 से 70% है, फिर सेकंड प्रायोरिटी में उसको रखो जिसका की 70 से 80% है, यानी 80 से 90% भाई। थर्ड प्रायोरिटी में उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है, ठीक है। ये चीज पे डिपेंड करता है, अगर आपका ज्यादा रैंक है तो वो चीज पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रांच को देते हो तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और यही सब चीजें हैं कि अगर आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग किए, बांका बीच में रख दिए या फिर पूर्णिया रख दिया, फिर बाद में रख दिए गया का, फिर रख दिए इसी, ठीक है, तो क्या होगा पता है? पता चला ये आपको कॉलेज मिल गया, अब ये कॉलेज मिल गया तो इसके नीचे जो आपको बेस्ट था वो आपको फिर सेकंड अलॉटमेंट में नहीं होगा अलॉट, क्योंकि फिर ये उसके ऊपर जाता है,
ऊपर, नीचे नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है कि ऊपर में आप वही चीज रखो जो मिलने का थोड़ा कम संभावना है। कि हाँ भाई, अगर मेरा फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट में अगर मान लिया जाए 40वां नंबर पे अगर मेरा अलॉट हो गया, तो 40 से ऊपर जो भी मेरा बेस्ट रहेगा वही ऊपर जाएगा ना, और तो बेस्ट ही मिलेगा। अब पता चला नहीं, मेरा तो 35 नंबर में फिर से बेकार कोई अलॉट हो चुका है, तो फिर क्या? अब पता चला 40 के बाद मेरा 45 नंबर में कोई अच्छा कॉलेज फिर से अलॉट हो चुका है इससे अच्छा, तो ये तो नीचे तो फिर नहीं जाएगा, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। तो ये चीजें हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल चीजें हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अगर जो बच्चे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, जो स्टूडेंट, उनको तो कहीं कुछ घबराने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, काफी ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसका नहीं मिला है लिंक वगैरह, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ज्वाइन करने में काउंसलिंग सपोर्ट, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा नंबर है भैया? यहाँ पे हम फिर से लिख देना चाहते हैं, ठीक है, जिनको जो प्रॉब्लम हो रहा है 7667140 322, ठीक है। इस नंबर को अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट हो रहा है आप लोग जरूर कॉल करके पूछिए या मैसेज करके पूछिए, ओके। ज्यादा क्वेश्चन मत पूछेगा कि भैया मेरा यूआर रैंक, कई सारे स्टूडेंट परेशान कर देते हैं, पैनिक कर देते हैं हमें ही, बताओ, तो इस तरीके से नहीं करना, ओके। और यही सब चीज रहा, चॉइस फिलिंग में इसी तरीके से करना। फर्स्ट प्रेफरेंस में वही रखना, 60 से 70% जो मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना जो कि 80 से 90%, यानी 70 से 80 से 90% मिलने का चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना अगर आप खुद से कर रहे हो तो। लेकिन थोड़ा सा भी एरर हुआ तो काफी ज्यादा फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी, फिर वो लॉक सीट हो जाएगा, तो फिर रीअरेंज भी नहीं हो पाएगा सेकंड अलॉटमेंट में। ये जेसीसीबी का काउंसलिंग नहीं है कि सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करना होता है, झारखंड वाला में, ये बिहार का है। और इसे भी जोसा में कहीं कुछ नहीं होता चेंजिंग करने का, जो एक बार अलॉट हो गया, लॉक हो गया सीट, तो वो फिर लॉक हो गया, फिर आप कितना पैसा दे दोगे किसी को, वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आशा करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।